अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल ने एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करते हुए हेमेटोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट डॉक्टर प्रियंका चौहान के नेतृत्व में एक्टिवेटेड PIK डेल्टा सिंड्रोम APDS के लिए सफलतापूर्वक पहला एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया है। इस दुर्लभ प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी रोग से पीड़ित 14 वर्षीय लड़का है, जिसमें 7 साल की उम्र में इस बीमारी को डायग्नोज किया गया था। इलाज के लिए उसके शरीर में एंटीबॉडीज पूरी करने के लिए हर महीने इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन दिया जा रहा था। यह इलाज न केवल महंगा है, बल्कि रोगी की साधारण पारिवारिक स्थिति के चलते इलाज की उपलब्धता भी चुनौती बन चुकी थी। पिछले वर्ष मरीज और उसके परिवार ने लखनऊ के अपोलो मेडिक्स अस्पताल में इलाज के लिए संपर्क किया। राहत वाली बात ये रही कि मरीज का भाई बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए पूर्ण HLA मैच डोनर पाया गया। आइए लखनऊ से देखते हैं हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। 2 महीने पहले हमने एक प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी का ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया। ये यूपी में पहला प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर का ट्रांसप्लांट है। 14 साल का ये बच्चा था जिसको APDS सिंड्रोम, जो एक तरह का प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, जेनेटिक ग्रसित था। 7 साल की उम्र पे इसकी डायग्नोसिस हुई थी और इसको मल्टीपल इन्फेक्शंस, बार बार हॉस्पिटल में एडमिशंस 6 महीने की उम्र से चल रहा था। तो लास्ट ईयर ये हमारे पास आया था, हमने इसका पूरा वर्कअप किया। इसका भाई जो था वो फुल HLA मैच था 10/10, उससे हमने इसका एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट संपूर्ण किया और अब 2.5 महीने हो गए हैं। बच्चा एकदम हेल्दी है। डोनर के सेल्स 98% यानी कि फुल डोनर के सेल्स काम कर रहे हैं उसकी बॉडी में और अब ये धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ की तरफ, इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है बच्चा। फॉलोअप में अभी ये रहेगा 1 साल तक। महीने महीने हम लोग कुछ टेस्ट करते रहते हैं, कुछ दवाइयाँ चलती हैं। उसके बाद 1 साल बाद अगर सब ठीक रहता है तो दवाइयाँ बंद होके ये अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकता है। इसमें कितना खर्चा आया होगा टोटल? इसमें खर्चा आया लगभग 16 लाख का खर्चा आया टोटल। मैम, जैसा आपने बताया कि यूपी का ये पहला है, जी। कितना रेयर है और कितने प्रतिशत में ये मामले पाए गए हैं? देखिए, जो इंसिडेंस है, जो हम कहें साइंटिफिक जो लिटरेचर है उसके हिसाब से हर 2000 में एक बच्चा इससे ग्रसित हो सकता है। लेकिन क्योंकि इंडिया में अभी तक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, इसके टेस्ट सब जगह उपलब्ध नहीं थे, तो डायग्नोसिस रेयरली हो पाती थी। अब धीरे धीरे जैसे कि हमारी साइंस प्रोग्रेस कर रही है तो ये बच्चे डायग्नोज भी हो पाते हैं और इनका ट्रीटमेंट भी हो पाता है। मैम, क्या अब बच्चा नॉर्मल जिंदगी अपनी आगे पूरी जी सकेगा? हाँ, अगर ये बच्चा बिल्कुल ठीक रहता है, साल भर तक फॉलोअप में रहेगा, कोई इसको और ट्रांसप्लांट के कॉम्प्लिकेशंस जैसे क्रॉनिक GVHD जो 3 महीने के बाद शुरू होता है, वो सब नहीं होता है, सब ठीक रहता है, तो ये बच्चा संभवतः अपनी नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत कर सकता है। पहला ट्रांसप्लांट जी, तो पहले तो देखिए डायग्नोसिस ही ये बहुत रेयर है, तो सस्पेक्ट करना सबसे पहले ज़रूरी है। तो कोई भी बच्चा है जिसको बार-बार कोई इन्फेक्शंस लग रहे हैं, कभी-कभी ऐसे बैक्टीरिया या वायरसेस के इन्फेक्शंस लग रहे हैं जो नॉर्मल बच्चों में नहीं होते हैं, या ऐसी जगहों पे इन्फेक्शन हो रहे हैं जो नॉर्मल बच्चों में नहीं होते हैं, तो सबसे पहले तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो सकता है। फिर इसका वर्कअप भी थोड़ा जटिल है। हर जगह ये टेस्ट उपलब्ध नहीं होते हैं, तो वो टेस्ट 1 बाय 1 किए जाते हैं। फिर
जैसे प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर 450 अलग अलग तरह के हो सकते हैं, तो उनमें से कौन सा टाइप है और उसके लिए पर्टिकुलरली क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है वो देखना होता है। तो जैसे ये बच्चा था 7 साल की उम्र पे डायग्नोज हुआ था, तब से इसको हर महीने IVIG एक तरह से आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज जो दी जाती हैं वो दिए जा रहे थे। तो 7 साल से 14 साल तक की उम्र तक इसने लिए हैं। उसके बाद भी इसको बीच बीच में इन्फेक्शंस होते थे, हॉस्पिटल एडमिशंस रिक्वायर्ड होते थे, लेकिन अब ट्रांसप्लांट के बाद ये बीमारी जड़ से मिटाई जा सकती है। तो वो होने के बाद अब 1-2 साल बाद ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल रह सकता है, कोई दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे लाइफ लॉन्ग इसको इन्फेक्शंस का रिस्क नहीं रहेगा। से भी यही अपील रहेगी कि यदि आपके बच्चे को बार-बार इन्फेक्शन होते हैं और ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिसमें आपको एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, लंबा बुखार आ रहा है, कान से मवाद गिर रहा है, स्किन के इन्फेक्शंस हो रहे हैं रिकरेंट, बार-बार निमोनिया हो रहा है, बार-बार डायरिया हो रहा है, तो अगर ये साल में 3 बार से अधिक होते हैं, तो आपको डेफिनेटली किसी स्पेशलिस्ट को जाके दिखाना चाहिए। तो पहला स्टेप तो पीडियाट्रिशियन के पास ही जाएँगे, उसके बाद अगर पीडियाट्रिशियन को सस्पिशन होता है, तो वो आगे रेफ़र करते हैं ऐसे केसेस को और उनकी जाँच होती है।